जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का अमृत और निष्काम कर्म का महत्व समझाया। अब आता है तीसरा अध्याय, कर्म योग, जो जीवन के हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही जीवन है और कर्म से भागना विनाश का मार्ग है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप कभी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। कृपया स्पष्ट करके बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। दोस्तों, यही प्रश्न आज हम सबके मन में है। क्या हमें भक्ति करनी चाहिए या सिर्फ ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए या फिर संसार के काम काज में जुट जाना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, कर्म ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति से प्रेरित होकर सबको कर्म करना ही पड़ता है। जीवन चलाने के लिए कर्म आवश्यक है। किसान खेत जोतता है, विद्यार्थी पढ़ता है, व्यापारी व्यापार करता है, माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है। अगर हम कर्म छोड़ दें तो समाज रुक जाएगा। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी संसार की रक्षा के लिए कर्म करते हैं। इसलिए अर्जुन, कर्म से भागना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना ही जीवन का धर्म है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म करना ही तेरा धर्म है, लेकिन उसे फल की इच्छा से मत कर। दोस्तों, यही है निष्काम कर्म का रहस्य। अगर हम काम सिर्फ फल के लिए करेंगे तो फल न मिलने पर हम निराश हो जाएंगे। अगर हम काम सेवा और धर्म के लिए करेंगे तो हमेशा शांति में रहेंगे। जैसे विद्यार्थी अगर नंबर पाने के लिए पढ़ेगा तो तनाव में रहेगा, लेकिन अगर ज्ञान के लिए पढ़ेगा तो आनंद मिलेगा। व्यापारी अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करेगा तो बेचैन रहेगा, लेकिन अगर ईमानदारी और सेवा की भावना से काम करेगा तो संतोष पाएगा। कर्म करो लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दो, यही असली स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो महान व्यक्ति करता है उसे लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को सदैव कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का कर्म समाज पर प्रभाव डालता है। अगर नेता गलत करेगा तो समाज गलत सीखेगा। अगर गुरु सही करेगा तो शिष्य सही मार्ग अपनाएगा। अगर माता पिता धर्म पूर्वक कर्म करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमें अपने कर्म से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यही है लोक संग्रह, यानी अपने कर्म से समाज को जोड़ना और मार्गदर्शन करना। अर्जुन सोचते थे कि शायद युद्ध से भागना ही त्याग है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म में लोभ और अहंकार को छोड़ना है। युद्ध से भागना त्याग नहीं, कर्तव्य निभाते हुए स्वार्थ और अहंकार छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। त्याग का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं बल्कि जिम्मेदारी को निष्काम भाव से निभाना है। तो गीता के तीसरे अध्याय से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। पहला, कर्म से भागो मत, कर्म ही जीवन है। दूसरा, निष्काम भाव से काम करो, फल की चिंता मत करो। तीसरा, अपने कर्म से समाज को प्रेरित करो, यही लोक संग्रह है। दोस्तों, अगर हम कर्म योगी बन जाए तो जीवन से हर तनाव, हर डर, हर असफलता मिट जाएगी, क्योंकि कर्म योगी वही है जो हमेशा कर्तव्य में रमा रहता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। याद रखो, जब तक श्वास है तब तक कर्म है और जब तक कर्म है तब तक जीवन है। दोस्तों, यह था गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।